हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फन दे हेड और जिसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में पोइट ने जो स्टोरी बताई है वो फ्यूचर में सेट हो रही है, लगभग 2157 में। उस टाइम के स्कूल्स के बारे में चैप्टर में बताया गया है कि उस टाइम पे स्कूल्स जो है उनमें रोबोट टीचर के रूप में काम करेगा, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाया जाएगा, वर्चुअल क्लासरूम होगी और प्रिंटेड बुक्स ना होकर कंप्यूटर स्क्रीन पर मूविंग ई टेक्स्ट मतलब पीडीएफ होगी जो बच्चों की रीडिंग स्पीड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे मूव करेगी। ठीक है, अब हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." तो जो स्टोरी इसमें बताई गई जा रही है वो 17 मई 2157 की है। 17 मई 2157 को मार्गी जो है वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मतलब एक वास्तविक बुक मिली है। इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक, ये काफ़ी ही ज़्यादा पुरानी बुक थी। मार्गी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। कि मार्गी कहती है कि उसको उसके जो दादाजी है उन्होंने एक बार बताया था कि उसके दादाजी के टाइम पे जो स्टोरीज़ वगैरह होती थी वो सब पेपर पर प्रिंट की हुई होती थी। मार्गी को उसके दादाजी ने बताया था कि उनके दादाजी के टाइम पे जो स्टोरीज़ वगैरह होती थी वो सब पेपर पे प्रिंट की हुई होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, और वे पेज को पलटते थे और उस समय की जो प्रिंटेड बुक्स होती थी उनके पेज कैसे होते थे, येलो और क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, कि पेजों को बार बार पलटने की वजह से जो उन पर सल आ जाते हैं तो उनमें काफ़ी सारे सल पड़ जाते हैं तो उन्हें क्रिंकली बोलता है। एंड इट वॉज awfully फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन यू नो। तो मार्गी के यह जानकर काफ़ी हैरानी होती थी कि वे जो लोग थे उसके दादाजी के टाइम के मतलब परदादाजी के टाइम पे वे लोग एक स्टिल मतलब स्थिर टेक्स्ट को पढ़ा करते थे, स्थिर प्रिंटेड वर्ड को पढ़ा करते थे। जबकि मार्गी और टॉमी वो मूविंग टेक्स्ट को मतलब जो ऑटोमेटिकली चलता था कंप्यूटर स्क्रीन पर उस टेक्स्ट को पढ़ते थे। तो उन्हें ये जानकर काफ़ी हैरानी होती थी कि उसके परदादाजी के टाइम पे स्थिर टेक्स्ट को पढ़ा जाता था। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और मार्गी को ये जान के भी काफ़ी हैरानी होती थी कि वो जब किसी बुक्स को पढ़ते थे तो फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट पेज पढ़ते थे उसके बाद जब वो आगे जाते थे आगे का मैटर पढ़ते थे और वापस जब पीछे आते थे तब उन्हें वही टेक्स्ट वही पेज वही सेम लिखावट मिलती थी। तो ये सब मार्गी और टॉमी के लिए बहुत ही हैरानी वाली बात थी क्योंकि वो लोग तो मूविंग टेक्स्ट पढ़ते थे। तो मार्गी ये सब जान के बहुत हैरान होती थी जब उसके दादाजी से वो सुनती थी ये सब बातें। गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो टॉमी ये जब मार्गी और टॉमी ये दोनों एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं तो टॉमी जब ये मार्गी की सारी बातें सुनता है कि उसको उसके दादाजी ने बताया था कि जब उनके दादाजी के टाइम पे ऐसी बुक्स हुआ करती थी तो टॉमी कह रहा है कि यार ये कितना फालतू था। मान लो एक जना एक बुक को पढ़ ले और तो उसके बाद उस बुक्स का क्या
फिर उसके बाद वो उसे फेंक देता होगा। ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि मतलब एक बार पढ़ ले उसके बाद फेंक देता होगा, फिर क्या काम की वो। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। टॉमी कह रहा है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन होती है उसमें मिलियंस बुक्स है और इसके अलावा उसमें और भी बुक्स डाली जा सकती है। एंड आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इन्हें कभी भी फेंकता नहीं हूँ। सेम विद माइन सेड मार्गी। मार्गी कहती है कि हाँ मेरे भी कंप्यूटर में है बहुत सारी बुक। शी वॉज 11, हैडंट सीन एज मैनी बुक टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो बताया गया है कि जो मार्गी थी वो 11 ईयर ओल्ड की थी, मतलब 11 साल की थी, और जो टॉमी था वो 13 साल का था। तो जाहिर सी बात है टॉमी के पास मार्गी की अपेक्षा ज़्यादा बुक्स होगी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब टॉम जो मार्गी है वो टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी रिप्लाई करता है इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो जो टॉमी है वो क्या मार्गी को इशारे से बताता है कि मुझे ये जो बुक है ना ये मेरे घर पर एटिक, एटिक मतलब होता है अटारी, रूफ़ के नीचे, छत के नीचे एक छोटा सा पार्ट बना दिया जाता है जहाँ पर हम वेस्टेज थिंग्स को रख सकें, तो उसे एटिक मतलब अटारी, देसी लैंग्वेज में अटारी बोलते हैं। तो उस अटारी से उसे ये बुक मिली है और वो मार्गी की तरफ देखता भी नहीं है, उसे खाली इशारे से बताता है क्योंकि वो है ना बुक पढ़ने में बिजी था। व्हाट्स इट अबाउट। मार्गी उससे पूछती कि यार इस बुक में किस बारे में है। तो वो कहता है स्कूल। अच्छा स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी ऐसा रिएक्ट करती कि यार कितनी वेस्टेज चीज़ के बारे में, कितनी वर्थलेस चीज़ के बारे में लिखा है स्कूल। स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो लिखे है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा कौन कहती है? मार्गी कहती है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हमेशा स्कूल से नफ़रत करती थी बट अब तो वो और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी। क्यों? आगे देखते हैं हम। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। कि मार्गी है ना स्कूल से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी अब। क्यों? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, मतलब रोबोटिक टीचर एक तरफ से, वो उसे ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था और मार्गी उन टेस्ट में जो परफॉर्म कर रही थी बहुत ही बुरे से बुरा परफॉर्म कर रही थी। तो उसकी मम्मी भी बहुत दुखी थी इस वजह से। तो उसकी मम्मी क्या करती है, जो काउंटी इंस्पेक्टर एक तरफ से एक मैकेनिक होता है जो उस मैकेनिकल टीचर को, उस रोबोटिक टीचर को रिपेयर करता है, तो उसको बुलाती हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड वूल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। इसमें इन लाइन्स में हमें जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसके बारे में बताया गया है कि वो एक छोटा सा गोल मटोल आदमी, लाल लाल चेहरा है और उसके पास एक टूल बॉक्स है जिसके थ्रू वो उस टीचर को रिपेयर करेगा। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। तो जो वो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी की तरफ देखता है, स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है और उसके बाद वो क्या करता है, जो टीचर है मैकेनिकल टीचर, उसके पुर्जे पुर्जे निकाल देता है, मतलब उसको पूरा बिखेर देता है, उसके सारे जो फीचर्स है उनको अलग अलग कर देता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन हावर or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो देखो, मार्गी had hoped he wouldn't know how to put it together again। तो जब वो मैकेनिकल जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो जब मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कर रहा था
तो मार्गी मन ही मन आशा कर रही थी कि इसको टीचर को रिपेयर ही ना करना है, मतलब ये इसने जो इसके पुर्जे पुर्जे निकाल देना, ये वापस इनको जोड़ ही ना सके। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देर इट वॉज अगेन। बट उसने कुछ ही देर में है ना, उसको कुछ ही घंटों में रिपेयर कर दिया, और उसमें जो कंप्यूटर स्क्रीन है वापस से चलने लगी। वही लार्ज ब्लैक अगली सी स्क्रीन दिखाई देने लगी, और उसमें सारे लेसन्स वगैरह क्वेश्चन आंसर वगैरह शो होने लगे। दैट वाजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers। तो जो मार्गी है ना, वो मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन तो मार्गी को फिर भी इतनी ज़्यादा नापसंद नहीं थी, लेकिन अगर उसे मैकेनिकल टीचर में सबसे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं था तो वो था वो स्लॉट, जिसमें उसे होमवर्क इंसर्ट करना पड़ता था। होमवर्क और टेस्ट पेपर्स वगैरह इंसर्ट करना पड़ता था। मतलब स्क्रीन तो ठीक है फिर भी चलती, लेकिन वो उस स्लॉट से तो सबसे ज़्यादा ही नफ़रत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। देखो, मार्गी को जो अपना होमवर्क वगैरह और टेस्ट पेपर्स के जो आंसर्स होते थे, वो एक स्पेशल लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर समझ सके, मतलब कोडिंग में, पंच कोडिंग में इंसर्ट करने पड़ते थे। और ये जो पंच कोड वाली लैंग्वेज थी, इसको मार्गी ने तब सीखा था जब वो 6 साल की हो चुकी थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और उसका जो मैकेनिकल टीचर था, वो बिना वक्त लगाए, मतलब थोड़े ही टाइम में जो भी उसके मार्क्स होते थे टेस्ट पेपर के, वो उसे दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। इस जो इंस्पेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल ही ठीक कर दिया, अपना काम समाप्त कर दिया। उसके बाद वो मार्गी का हेड थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस जोन्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी की मम्मी से कहता है कि इसमें मार्गी का कोई दोष नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस बार बार गिर रही थी। I think the geography sector was geared a little too quick। मिस जोन्स, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। एक्चुअल में तो उसके जो मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्टर था, वो काफ़ी फास्ट हो चुका था। उसके गियर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो काफ़ी फास्ट हो चुका था। मतलब मार्गी के लेवल का नहीं रहा था, बल्कि काफ़ी फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन्स समटाइम्स। ऐसी चीज़ें कभी कभी कम टीचर्स में आ जाती है, ऐसी मिस्टेक्स। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने जो मार्गी के जो ज्योग्राफी सेक्टर का जो लेवल है, मैकेनिकल टीचर के ज्योग्राफी सेक्टर का जो लेवल है, उसे 10 ईयर्स के लेवल के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो मार्गी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही संतुष्टि वाली है, मतलब कोई डल नहीं है। एक्चुअल में तो मिस्टेक उस मैकेनिकल टीचर में थी। मार्गी की परफॉर्मेंस गुड है, क्वाइट इनफ है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन। और इतनी सारी बातें वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की मदर को बोलता है। उसके बाद वो फिर से मार्गी के सिर को थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी काफ़ी निराश हो जाती थी। वो हुई क्यों हुई? मार्गी काफ़ी निराश हुई क्योंकि शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्योंकि वो ऐसा आशा कर रही थी कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, उसे जो वो काउंटी इंस्पेक्टर है, वो कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम फॉर नियरली a month because the history sector had blanked out completely।
अब मार्गी ऐसा आशा इसलिए कर रही थी क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जो टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है वो भी ख़राब हुआ था। उसमें जो टॉमी के हिस्ट्री सेक्टर थे ना वो पूरा खाली हो चुका था। तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को लगभग 1 मंथ के लिए अपने साथ ले गया था। तो मार्गी भी सोच रही थी कि शायद मेरे इस मैकेनिकल टीचर को भी ले जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ तो मार्गी बहुत ही ज़्यादा निराश हुई। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब ये सारी घटना हुई थी, इस वजह से मार्गी वो स्कूल से, मैकेनिकल टीचर से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करती थी इन सारी वजह से। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। और उसके बाद वो टॉमी से कहती है कि यार स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जो कोई भी स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज़। सुपीरियर आइज़ का मतलब कि टॉमी ने मार्गी को ऐसे देखा कि जैसे मार्गी को तो कुछ पता ही नहीं है और उसे खुद बहुत कुछ पता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और टॉमी अपने उन सुपीरियर आइज से मार्गी को बोलता है कि स्टूपिड ये हमारे टाइप्स के स्कूल्स के बारे में नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो। ये जो बुक्स है ये उन स्कूल्स के बारे में जो सैकड़ों सालों पहले हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। मतलब वो एकदम इतराते हुए सुपीरियर आइज से मार्गी को कहता है कि ये बुक शताब्दियों पहले की बुक है, शताब्दियों पहले के स्कूल्स के बारे में ये बुक है। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को काफ़ी धक्का लगता है जब वो ये सुनती है सेंचुरीज एगोस की बुक है। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मार्गी कहती है, अच्छा मुझे नहीं पता उस टाइम पे कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन शी सेड एनी वे दे हैड ए टीचर। अब मार्गी क्या करती है कि टॉमी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए या उसके कंधे से थोड़े से बुक के कुछ लेटर्स पढ़ती है। मतलब कंधे के ऊपर से झांकते हुए कुछ लेटर्स पढ़ती है और फिर वो टॉमी से पूछती है कि क्या उनके पास कोई टीचर हुआ करता था। दे हैड ए टीचर, क्या उनके पास कोई टीचर था। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। तो जो टॉमी है वो उसे रिप्लाई करता है कि हाँ उनके पास ज़रूर टीचर हुआ करते थे, टीचर होते थे, बट वो हमारे रेगुलर टीचर की तरह नहीं होते थे, बल्कि एक आदमी होता था जो उन्हें पढ़ाता था। फिर अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। तो मार्गी कहती है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वो जान के बहुत ही सरप्राइज होती है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो जो वो टॉमी है वो उसे बताता है कि आदमी टीचर होता था और वो बच्चों को, बॉयज़ और गर्ल्स को चीज़ों के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, चैप्टर के बारे में बताता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। अ मैन इज़ंट स्मार्ट इनफ। मार्गी जब ये सुनती है कि भाई एक ह्यूमन पढ़ाता है तो वो बहुत ही सरप्राइज होती है और वो कहती है कि यार एक ह्यूमन या एक मैन मैकेनिकल टीचर जितना स्मार्ट थोड़ा ना हो सकता है। तो जो टॉमी है वो कहता है, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहता है कि हाँ हो सकता है, मेरे पिताजी को भी उतना ही नॉलेज है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को नॉलेज है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। कि मैं तुमसे इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे पिताजी को भी उतना ही नॉलेज है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को नॉलेज है। अर्थात एक मैन मैकेनिकल टीचर से ज़्यादा स्मार्ट या उसके बराबर स्मार्ट हो सकता है, ऐसा टॉमी का कहना है।
मार्गी wasn't prepared to dispute that। मार्गी अब इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, मतलब वो टॉमी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती थी, तो वो छोड़ देती है इस बात को यहीं। शी सेड, वो कहती है, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्गी कहती है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि कोई भी अजनबी आदमी मेरे घर पर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसा क्योंकि मार्गी को लगा कि इस वक्त जैसे घर में उसका स्कूल है और घर में ही रोबोटिक टीचर उसको पढ़ाता है, वैसे ही उस टाइम पे भी कोई टीचर, कोई मैन घर में आके पढ़ाता होगा। तो माँ जब वो सुनता है टॉमी, तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसता है। यू डोंट नो मच मार्गी। वो मार्गी से कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी ज़्यादा पता ही नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि टीचर घर में नहीं आते थे पढ़ाने के लिए। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। स्कूल की अपनी खुद की एक स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी जहाँ सारे किड्स पढ़ने जाते थे और टीचर भी वहीं पढ़ाने के लिए आते थे, और उस स्पेशल बिल्डिंग को ही स्कूल कहते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। और जो सभी किड्स थे वो सेम थिंग्स, मतलब सेम चैप्टर को पढ़ते थे। एंड श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और निश्चय ही ऐसा भी हो सकता था कि उनकी सभी की एज भी सेम हो। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी ये जान के बहुत हैरान होती है कि सेम एज के बच्चों को सेम थिंग पढ़ाई जाती है। और वो टॉमी से कहती है कि मेरी मम्मी तो कहती है कि हर टीचर को हर बच्चे, हर लड़के और लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाना पड़ता है, और हर बच्चे को पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो एक ही आदमी इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ाता होगा? जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो टॉमी कहता है कि उस वक्त का पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका आजकल की तरह नहीं था, वो अलग तरीका था। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रही है ये बुक, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें ये बुक पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद जब ये टॉमी ऐसा रिप्लाई करता है तो मार्गी के आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी जल्दी से कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो उन फनी स्कूल्स जिनके बारे में टॉमी बुक में पढ़ रहा था, उनके बारे में और भी पढ़ना चाहती थी, उनके बारे में और भी जानना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अब उन दोनों ने बुक को आधा ही पढ़ा था कि इतने में मार्गी की जो मदर है वो मार्गी को बुलाती है। मार्गी स्कूल, अर्थात मार्गी के स्कूल का टाइम हो चुका था। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। अब मार्गी उधर मम्मी की तरफ देखती है कि यार अभी नहीं हुआ। नाउ सेड मिस जॉन्स। और जो मिस जॉन्स है, जो कि मार्गी की मम्मा है, वो कहती कि नहीं, अभी हो चुका है टाइम, आओ तुम पढ़ो। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और अब टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका था, तो वो दोनों ही अब अपने अपने स्कूल को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं इस बुक में को और पढ़ सकती हूँ मेरे स्कूल के बाद में। मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। तो जो वो टॉमी है वो बिना भाव दिए, मतलब बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा कि हाँ हो सकता है, पढ़ लेना, देख लेंगे। ही वॉकड अवे विस्टलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनेथ हिज आर्म। और ऐसा कहते हुए कि हाँ मे बी, हो सकता है, पढ़ लेना, ऐसा कहते हुए सीटी बजाते हुए उस मतलब धूल भरी बुक को अपनी आर्म्स के नीचे दबाते हुए
अपनी भुजाओं के नीचे दबाते हुए वह चला जाता है। कौन? टॉमी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। तो जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम से जस्ट लगा हुआ ही था, मतलब बेडरूम के जस्ट नियरर था। और वो जो मैकेनिकल टीचर था वो भी ऑन हो चुका था और वो मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑलवेज अपने टाइम पर, मतलब जो टाइम फिक्स था उस टाइम पर ऑन हो जाता था, खाली सैटरडे और संडे की छुट्टी होती थी। सैटरडे और संडे को ऑफ रहता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्नड एट रेगुलर हावर्स। तो उसकी माताजी का मतलब ऐसा मानना था कि रेगुलर टाइम पर, मतलब एक निश्चित टाइम पर और निश्चित घंटे में पढ़ाई की जाए तो उससे बच्ची ज़्यादा सीखेगी। इसलिए उसकी माताजी ने जो मैकेनिकल टीचर में ऐसा सिस्टम फिट करवा रखा था कि वो ऑलवेज अपने उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता था। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैकेनिकल टीचर की जो स्क्रीन है वो जगमगा रही थी और वो कह रही थी कि आज का हमारा अर्थमेटिक का लेसन है प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ना। ये आज का अर्थमेटिक का लेसन है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और इसके अलावा उसने ये भी कहा, किसने? रोबोटिक टीचर ने, कि आप कल का जो होमवर्क है उसे प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद ए साई। मार्गी ने होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट किया करके एक गहरी सांस ली। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। अब मार्गी ने होमवर्क जैसे इंसर्ट किया उसके बाद वो अपने ही माइंड में उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोचने लगी, जिस ओल्ड स्कूल के बारे में उसके दादाजी जब छोटे बॉय थे तब पढ़ते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। जो सभी बच्चे थे वो आस पड़ोस के जो सभी बच्चे थे वो एक साथ स्कूल जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल यार्ड में खेलते थे। सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और जब स्कूल की छुट्टी होती थी तब वो एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स। वे बच्चे सभी एक सेम थिंग्स को पढ़ते थे, सेम थिंग्स सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वे सेम थिंग को पढ़ते थे इसलिए वे उन चीज़ों के बारे में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे, होमवर्क वगैरह में एक दूसरे से हेल्प ले सकते थे। एंड द टीचर्स वर प्यूपिल। और जो टीचर वगैरह होते थे वो भी कौन होते थे? ह्यूमंस होते थे, मतलब एक मानव ही होता था जो मानव ही पढ़ाता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, जगमगा रहा था। बट मार्गी का ध्यान तो ओल्ड स्कूल्स की तरफ ही जा रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। मैकेनिकल टीचर तो जगमगा रहा था, मतलब उसमें स्क्रीन चल रही थी कि भाई 1/2 और 1/4 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा। बट मार्गी का ध्यान अपने मैकेनिकल टीचर पे नहीं था, उन ओल्ड स्कूल्स पर ही था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। की जो पुराने, मार्गी सोच रही थी कि उस ज़माने के या उस टाइम के जो बच्चे थे उनको स्कूल जाना कितना पसंद होगा। वो मेरी तरह थोड़ा ना स्कूल से नफ़रत करते होंगे, वो कितना मज़ा करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हेड। वो सोच रही थी कि उस टाइम के बच्चे कितने इन्जॉय करते होंगे स्कूल में। बस यही चैप्टर था।
ये स्टोरी पढ़ने के बाद अब आप भी बताइए, आपको अपने स्कूल से लव है या हेट है। अगर समझाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर क्वेश्चन आंसर।